वेलकम टू द मुद्गल क्लासेस। कल हमने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आरबीसी। हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। कल हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत, कि वो कैसे होता है, क्या करता है, ये सब। उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड। लिक्विड प्लाज्मा था जो हमने कल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड में भी तीन थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा आरबीसी का। आरबीसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल या लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसल कहते हैं या लाल रुधिर कणिकाएं। इसको बायोलॉजी में इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसका आरबीसी को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट कहेंगे। इसमें क्या होता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो लाइफ स्पैन कितना होगा, लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, यानी कि ये 120 दिन तक ही जीवित रहती है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। इसकी शेप कैसी होती है, शेप होती है इसकी बाइकॉनकेव या अंडाकार। शेप हो गई इसकी बाइकॉनकेव या अंडाकार। ये हमारे आरबीसी का काउंट कितना होता है, यानी कि मात्रा कितनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ आरबीसी। क्योंकि मेल और फीमेल में दोनों में ब्लड की क्वांटिटी अलग अलग पाई जाती है, तो उसमें आरबीसी काउंट भी डिफरेंट होगा। फीमेल में होती है 4 से लेके 4.5 मिलियन पर 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम में 4 से लेके 4.5 मिलियन तक। मेल में होती है 4.5 to 5.5 मिलियन पर 100 ग्राम। ठीक है, लाइफ स्पैन इसका 120 दिन का होगा। शेप इसकी बाइकॉनकेव होगी। नंबर ऑफ आरबीसी फीमेल में 4 से 4.5, मेल में 4.5 से 6.5 बिलियन पर 100 ग्राम हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। आरबीसी को सबसे पहले किसने देखा था, डिस्कवर्ड मतलब किसने इसको देखा, तो वो देखा था ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने, यानी कि ल्यूवेनहॉक। जितने भी ज़्यादातर सारी जो सूक्ष्म चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ जो हम नॉर्मली अपनी आई से नहीं देख पाते, उनकी ज़्यादातर डिस्कवर किसने करा था, उन सबको ल्यूवेनहॉक ने करा था। बायो की लैंग्वेज में इसको इरिथ्रोसाइट कहता है। लाइफ स्पैन इसका 120 दिन का होता है। शेप बाइकॉनकेव या अंडाकार होती है। नंबर ऑफ आरबीसी मेल में 4 से लेके 4.5 मिलियन तक, मेल में, फीमेल में 4 से लेके 4.5 मिलियन तक, मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन तक। डिस्कवर किया था ये हमारा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। हमने कल पढ़ा था कि हमारे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, हमारे बोन मैरो में। तो हमारी आरबीसी का भी निर्माण कहाँ होगा, हमारे बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसका डेड क्या होती है। डेड मतलब मृत्यु कहाँ होती है या
ब्रेक डाउन, कहाँ पे जाके ये टूटती हैं। बेसिकली ये टूटती हैं हमारे, मेनली एनसीईआरटी में लिखा होता है स्प्लीन, स्प्लीन में टूटती है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। स्प्लीन को प्लीहा भी कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं, यानी कि कब्रिस्तान, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। स्प्लीन में टूटती है जो एनसीईआरटी में, लेकिन सारा हमारा स्प्लीन में नहीं टूटता, कुछ हमारा लीवर में भी इसका ब्रेक डाउन होता है। तो दोनों को ही मिलके ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन आए एक को चूज़ करना तो हमारा आंसर होगा स्प्लीन। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आंसर हम देंगे स्प्लीन वाले को। नेक्स्ट आता है कि ये रीजनरेशन कहाँ होती है, मतलब दोबारा कहाँ बन जाती है। रीजनरेशन यानी कि पुनः निर्माण, मतलब यहाँ मर गई तो दोबारा ये अगर हमारी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत पड़ने लगी, आरबीसी की ज़रूरत पड़ने लगी, तो ये हमारा कहाँ बनेगी। पुनर्निर्माण भी किस में होता है, हमारा स्प्लीन में। स्प्लीन होगा। एक ऐसे भी होता है कि स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, यानी कि जैसे हमें कभी चोट लग गई तो हमें इमरजेंसी में है हमारी बॉडी, तो हमें एकदम तो ब्लड नहीं मिल पाने का, तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा रहता होगा जो हमें एकदम ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। तो वो एकदम ब्लड कौन प्रोवाइड कराता है कि हमारा जो स्प्लीन होता है वो हमें एकदम ब्लड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, डेथ कहाँ होती है इसकी, स्प्लीन में, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। रीजनरेशन कहाँ होता है हमारी बॉडी का, स्प्लीन में होती है आरबीसी का रीजनरेशन। और स्प्लीन को ही ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, मतलब इमरजेंसी में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से लिया जाएगा, हमारे स्प्लीन से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आरबीसी के कार्य, यानी कि फंक्शन। कार्य, आरबीसी का मेनली काम होता है गैसों को एक्सचेंज करना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ O2 एंड CO2। जो हमारा ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा ब्लड पे ही वर्क करता है। मतलब कैसे, हम बाहर में एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर हम कहाँ से लेंगे, नोज से हमने एयर ली, नोज से वो चली गई हमारे लंग्स में। लंग्स में क्या होता है हमारा, ऐसे जैसे ये है, ये ऐसे लंग्स होते हैं, ये विंड पाइप होता है, यहाँ पे नोज़ होती है, यहाँ से आता है। तो हमारे लंग्स में गई एयर, लंग्स में एयर तो हम पूरी लेते हैं, कंप्लीट लेते हैं, लेकिन लंग्स में जो हमारा ब्लड होता है, लंग्स में ऐसे वेन चारों तरफ ब्लड वेसल ऐसे गुच्छा सा बना होता है। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है। आरबीसी ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है जो उसको कलर प्रोवाइड कराता है। इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। देखो ऐसे हमने एयर ली, एयर हमारी नोज से गई, हमारे लंग्स तक पहुंची। लंग्स में क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है अपने आप से। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन से क्या होगा, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, एक कंपाउंड बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ये एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे हार्ट पे जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा, ये हमारा हार्ट में जाएगा। हार्ट इस ब्लड को और ऑर्गन को प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीजन। फिर हीमोग्लोबिन पहुंच गया लंग्स, मतलब किसी भी ऑर्गन पे पहुंच गया, तो वहाँ से वो क्या रिसीव करता है? ऑक्सीजन, वो CO2 सॉरी, वहाँ से वो CO2 लेगा, तो यहाँ से ये CO2 लेता है और ये बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है वो 100% ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन 100% CO2 का ट्रांसफ़र नहीं करता। ये 70 से 75% तक ही कर पाता है। और बाकी जो CO2 होती है वो CO2 + H2O के साथ रिएक्शन होती है और H2CO3 बनता है। वो हमारे कुछ यूरिन में निकल जाएगा, कुछ स्वेट में निकल जाएगा, कुछ लीवर उसको निकाल लेगा वेस्टेज को हमारे शरीर से, ऐसे ही करता है। और बाकी CO2 कंप्लीट CO2 का ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब कंप्लीट CO2 हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती, कुछ ना कुछ CO2 रहती है। देखो इसमें हमने एयर ली, एयर हमारे नोज से गई, नोज से लंग से ब्लड में RBC होती है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है। हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये 70 से 75% होता है। और बाकी जो भी CO2 होती है वो CO2 और H2O रिएक्शन करके H2CO3 बना लेते हैं हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है इसमें कि जो भ्रूण होता है यानी कि एम्ब्रियो, यानी कि जब हम अपनी माँ के गर्भाशय में थे तो हमारा ब्लड कहाँ बनता था? एम्ब्रियो में RBC का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है हमारे लीवर में। ठीक है, भ्रूण जब हमारा एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो अवस्था में थे जिस टाइम पे हम वहाँ पे, उस टाइम पे हमारा RBC का निर्माण कौन करता है? हमारा लीवर करता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है। RBC में हमारे अंदर RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ अपवाद है, इसके एक्सेप्शन है, बायो में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसके एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, यानी कि इस सेंटेंस को फॉलो कौन नहीं करता? अपवाद वो होते हैं अपवाद। तो कैमल, ऊंट और नेक्स्ट होता है हमारा लामा। जो एक्सेप्शन क्या होगा? कैमल और लामा, जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। RBC का निर्माण जब हम एम्ब्रियो अवस्था में होते हैं तब कौन करता है? हमारा लीवर करता है। RBC में केंद्रक नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम न्यूक्लियस कहेंगे। इसके एक्सेप्शन है कैमल और लामा। अब लाल रुधिर की बीमारियां, यानी कि डिजीज ऑफ RBC, यानी कि RBC की बीमारियां। RBC की बीमारियां क्या होती हैं? सबसे नंबर 1 होती है कि हमारे अंदर RBC की कमी हो जाए, यानी कि जितने भी हमारे अंदर RBC का जो भी काउंट है उसमें कमी हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? एनीमिया। यानी कि हमारे अंदर, अगर हमारे डॉक्टर ने, आपने देखा होगा कि किसी में खून की कमी होती है, यानी कि बेसिकली उसमें RBC की कमी होती है, उसको हम क्या कहेंगे? हम एनीमिया कहेंगे। एक होती है RBC की मात्रा अधिक, एक होती है RBC की कमी, दूसरी होती है RBC की अधिकता। RBC की अधिकता को हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया।
पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया यानी कि आरबीसी की अगर कमी हो रही है हमारे शरीर में तब भी दिक्कत है, आरबीसी की मात्रा अधिक हो रही है तब भी दिक्कत है। आरबीसी की कमी को हम कहेंगे एनीमिया, आरबीसी की अधिकता को कहेंगे हम पॉलीसाइथेमिया। एक और बीमारी होती है जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये क्या होती है? ये होती है हमारी आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि हमारी आरबीसी का जो साइज़ होता है वो अंडाकार होता है, कुछ सिमिलर इस टाइप से, जैसे अंडा होता है ऐसे होता है। तो इसमें होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में क्या डिजीज़ हो जाती है कि इसमें जो ये आरबीसी का गोल अंडाकार साइज़ है ये एक सिकल सेल की तरह हो जाता है, यानी कि आधा मुंह। यानी कि कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये फिर अगर यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट ये ऐड कर लो कि हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो होता क्या है इसमें बेसिकली, ये जो हमारा ये है नॉर्मल हमारी सेल है, ये आरबीसी है, कॉनकेव बाई कॉनकेव शेप में है ये। तो इसमें होता क्या है कि ये नॉर्मल शेप है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो आसानी से अटैच हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, यानी कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती, यानी कि उसको जितनी सेल को ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है कि हार्ट को हमारे को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि ये ज़्यादा हो गई सेल हमारे शरीर में, तो हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हमारी दिक्कत आ जाती है। देखो आरबीसी की कमी को हम एनीमिया कहेंगे, आरबीसी की मात्रा अधिक पॉलीसाइथेमिया, एक सिकल सेल एनीमिया होता है जो हमारी आनुवांशिक बीमारी है। इसमें होता क्या है, जो आरबीसी का शेप है वो चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था जो मॉलिक्यूल उसका शेप चेंज हो गया, तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है, वो ऑक्सीजन को अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब आरबीसी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। इसमें बस इतना ही था, इतने में से ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, यह हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, आकाश देखियो कितने मिनट की हुई है, कितने मिनट की हुई है वीडियो? 18। बस इतनी रहने दे।